अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। खासकर जो BA वाले हैं उनके 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो कोर्स कोड को सिलेक्ट नहीं कर पाते। उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, वो इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम खासकर 4th सेमेस्टर का एडमिशन भेजेंगे। 3rd का भी वही तरीकाकार है। 2nd का मैंने पहले बताया था कि 2nd सेमेस्टर वाले अपना एडमिशन कैसे भेज सकेंगे। सो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सो सबसे पहले आपने जो है CMS अकाउंट में आना है। CMS अकाउंट को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर ये कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने आना है स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी तो स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने ये छोटा सा सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से मैं अभी आपको 4th सेमेस्टर का बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपने 4th सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका 3rd सेमेस्टर अभी उसका एडमिशन जाएगा तो आपने 3rd को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट का जो है 4th सेमेस्टर का भी एडमिशन जाएगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप 4th सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर 4 सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। आपने यहाँ से थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पे आपके पास एक बटन है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जी आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ गया। यहाँ पर जो है स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ से हमने जो है ये सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ से आप सब्जेक्ट को गलत सेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि पहली मरतबा आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा था दोबारा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि डबल आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट। फिर आपको ये सब्जेक्ट दोबारा से जो है चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा क्रेडिट आर्ट्स में। चाहे आप 2nd सेमेस्टर का एडमिशन भेजना चाहते हैं, 3rd का भेजना चाहते हैं या 4th सेमेस्टर का भेजना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोग्राम है उनका तो मसला नहीं होता, उनके ऑलरेडी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट आते हैं। उन्होंने बस डायरेक्टली नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी इनवाइस जनरेट करवा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मसला जो है ये BA के स्टूडेंट के लिए आता है, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो चलें जी चलते हैं आगे। अब आपने इससे आगे क्या करना है, सबसे पहले तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस का ये वाला लिंक मैंने जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे सबसे पहले आपने यहाँ पर ये BA का जो प्रॉस्पेक्टस है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे PDF का ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, यहाँ से आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये जी अब यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर 3rd सेमेस्टर आपका 4th सेमेस्टर जो भी है आपने यहाँ से उसको देखना है, ठीक है। हमारा जो है 4th सेमेस्टर मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपने किस तरह से कोर्स कोड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी इख्तियारी मज़ामीन में से कोई 6 क्रेडिट के 3 कोर्स, जिनके 6 क्रेडिट के या तो हमें 3 कोर्स मुंतखब करने या 3 क्रेडिट के 6 कोर्स जो है वो हमने मुंतखब करने, जिनके यहाँ पर जो है हमारे पास 18 क्रेडिट हमने पूरे करने, ठीक है। अब ये क्रेडिट आपने कैसे पूरे करने, ये नीचे आपके पास सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। यही वाला सब्जेक्ट आपके पास वहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर उर्दू में दिए गए हैं, वहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं। यहाँ पर ये 3 क्रेडिट है और ये साथ 6 क्रेडिट भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपने देखना है पिछले सेमेस्टर में जो आपने नहीं पढ़े हुए वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमने पिछले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, आए मैं वो आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए स्टूडेंट आपने दोबारा से जो है CMS अकाउंट में आना है। सबसे पहले ऊपर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपने यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करना है। सबसे पहले आप कोर्स हिस्ट्री के बटन के ऊपर क्लिक करें, यानी कि अभी आपके कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे देखें जी ये जो है ऑटम 2021 के जो है यहाँ पर मुकम्मल जो है वो आपके सेमेस्टर के जो कोड हैं वो आ गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये वाले जो कोर्स कोड आपको नजर आ रहे हैं ये आपने अपने पास नोट कर लेने हैं और ये आपने जो है इस बार सेलेक्ट नहीं करने, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ये कोर्स कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको आप अपने पास नोट कर लें और ये वाले आपने सब्जेक्ट कभी भी सिलेक्ट इसमें नहीं करने, ठीक है। चाहे आपका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है या तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इसके अलावा ये तो हमारे जो है अभी जो ऑटम 2021 का सेमेस्टर चल रहा है ये उसके हैं, उससे पहले के हमें जो है कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा बैक आ जाएं और यहाँ पे जो आपके पास तीसरा जो है यहाँ पे ऑप्शन है जी व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने जो है 14 ईयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये नीचे सबमिट का बटन है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये देखें जी नीचे सबमिट का बटन, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से जो है प्रिंट जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसको व्यू कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इस रिपोर्ट को व्यू करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे आपके पास ये व्यू रिपोर्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। इसको डाउनलोड के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ।
आपका जो है मुकम्मल रिजल्ट कार्ड इसमें आ चुका है। ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट है और इसमें आप देख लें, ये देखें ऑटम 2020 और उसके बाद स्प्रिंग 2021 और उसके बाद ऑटम 2021, यानी कि सब का सब रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं। और इसमें सारे कोर्स कोड यहाँ पे ये लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। ये वाले कोर्स कोड अपने पास नोट करने और ये आपने सेलेक्ट नहीं करने। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 6 क्रेडिट भी हैं और 3 क्रेडिट के भी हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इतना स्टूडेंट को पता भी लग जाता है कि मैंने कौन कौन से कोर्स कोड पढ़े। अगर आपको नहीं पता चलता तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि इस तरीके से आपने पता लगाने कि आपने कौन कौन से कोर्स कोड पढ़े हुए हैं। ये तो आपको पता चल गया। अब आते हैं जी हम बैक अपने CMS अकाउंट में। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप जो है 6 क्रेडिट के जो है 3 रख लें, ठीक है, या फिर आप 3 क्रेडिट के 6 रख लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, ये आगे 3 क्रेडिट लिखे हुए हैं, 6 क्रेडिट 3 क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये क्रेडिट क्या चीज़ होती है, इसमें मैंने एक मुकम्मल डिटेल में भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपने 18 क्रेडिट पूरे करने। अब मैं आपको पूरे करके दिखाता हूँ। मैंने देख लिया हमने कौन कौन से कोर्स कोड पढ़े हुए हैं। इस स्टूडेंट ने पहले कौन कौन से कोर्स कोड पढ़े हुए हैं, मैं उनको सिलेक्ट नहीं करता, बाकी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। 419 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मुझे पता है एजुकेशन का कोड है और ये 6 क्रेडिट के, मैं 6 क्रेडिट के 3 रखूँगा, ठीक है। 3 क्रेडिट के मैं जो है 6 नहीं रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 क्रेडिट का एक हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें मैं ये रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रखें जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ये इस स्टूडेंट ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, मैं इसलिए ये रखता हूँ। दूसरा मैं 426 रख लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है 426 इस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा, ठीक है। 427 पढ़ा है, लेकिन ये पाकिस्तानी अदब 2 है, ये भी 6 क्रेडिट का। इसके आगे आप देख सकते हैं ये 6 क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जो है मैं एक और रखूँगा 6 क्रेडिट का, ये पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आपने या तो 3 क्रेडिट के आपने जो है 6 रखने हैं या 6 क्रेडिट के 3 रखने। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक और रख लेता हूँ जी, 458 कोर्स कोड है ये जी, आप देख सकते हैं जी, ये भी मैं रख लेता हूँ, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी इस स्टूडेंट ने पहले नहीं रखा। ये रखने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए, 18 क्रेडिट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपको एरर भी देगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो मैं यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक किया, ऊपर देखें ये तीनों के तीनों सिलेक्ट हैं और 18 क्रेडिट आपके पूरे। यहाँ पे नीचे देखें ये कोर्स कोड जो है आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 419, 426 और यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। 419, 426, 458 और यहाँ पे इसका कोर्स का टाइटल भी आ चुका है, यानी कि बुक के नेम वगैरह आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये नीचे आपके पास जो सबमिट का बटन है, छोटा सा बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे देखें ये सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे देखें जी आपकी फ़ी जनरेट होकर आ चुकी है। अब आपने करना है कि प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो है चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। देख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जी आपने PDF में इसको ओपन कर लेना है, ठीक है जी। आपका चालान फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चालान फॉर्म जनरेट हुए, एक स्टूडेंट के लिए और दूसरा बैंक के लिए, ठीक है। अगर आप इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा के ज़रिए अगर करना चाहते हैं तो आपको इसको प्रिंट निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये बैंक के लिए भी आपका अपना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको जो है यूनिवर्सिटी को भेजने की कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप यूनिवर्सिटी को नहीं भेजेंगे क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी चालान फॉर्म नहीं है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट और दूसरा लिखा हुआ है फॉर बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको जो है गाइड कर देता हूँ थोड़ा कि आपने इसको पे कैसे करने और इसकी लास्ट डेट क्या है, फ़ी डबल कब होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊँ कि इन बैंकों के ज़रिए भी आप फ़ी को पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इजी पैसा, जैस कैश या यू पैसा के ज़रिए अगर करना है तो उसके लिए आपने ये वोचर ID को यहाँ से कॉपी करने और जाकर इजी पैसा में पेस्ट करने और इसको पे कर देना। इसका मैंने मुकम्मल तरीका बताया हुआ है कि फ़ी आपने कैसे पे करनी है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने जाकर उस वीडियो को लाजमी से देखना है। बहुत ही आसान सा स्टेप्स हैं, आप घर में बैठ कर अपना एडमिशन भेज सकते हैं, ठीक है। बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, प्रिंट निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको जो है मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। अब यहाँ पर ड्यू डेट देखें 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और ये वैलिड जो है वो 17 मई तक है। इस चीज़ को आपने समझना है। ये वैलिड जो है 19 अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल तक आपने 4100 रुपये जमा करवाने, 4100, ठीक है। उसके बाद अगर आप जमा करवाएंगे तो फिर जो है इसके साथ लेट फीस लगेगी और 5100 रुपये इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ जो है 1000 जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, ठीक है, इसके लेट फीस के, सही है। अब ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने कब तक इसको पे करना है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका। जब आप इसको पे करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है दोबारा CMS अकाउंट में जी। तो मैं दोबारा यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा बैक चलता हूँ मैं, यहाँ से बैक आना है आपने, यहाँ पर क्लिक करना है जी। ये जी आपके पास कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाद दोबारा स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपने जो है डायरेक्ट यहाँ पे आना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमने सबमिट जो है रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करवा दी है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आप जब अपनी फ़ी सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपकी जो फ़ी है वो पेड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, अभी हमने जो इसको इनिशिएट किया यानी कि सबमिट नहीं की। फ़ी जब सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर आपके पास जो है ये चालान फॉर्म गुम हो गए, यहाँ पे व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके दोबारा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, स्टेटस सबमिट वो लिखा हुआ आगे। अब मैं आपको दूसरी आईडी के साथ लॉगिन करता हूँ जिसकी फ़ी हमने पे किया और उसका स्टेटस किस तरह से नज़र आता है, ठीक है। जी, तो यहाँ पे देखें जी, ये एक एमए का स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी फ़ी मैंने पे की थी और यहाँ पे देखें पेड लिखा हुआ आ गया और यानी कि आपका दाखिला जो है वो आगे चला गया। अब आपका जो है दाखिला जब कंफर्म होगा उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी दोबारा से वही सिस्टम होगा जिस तरह आपने असाइनमेंट्स दिए हैं, उसके बाद पेपर्स दिए हैं, ये सब काम आपका दोबारा से होगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।